शहर में कई दिनों से बारिश हो रही थी, मगर आज अचानक मूसलाधार बारिश ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। चंद घंटों में ही नाले उबल पड़े और गलियां नदी नालों में बदल गईं। घरों में पानी भर गया, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए ताकि जान बचा सकें। ऐसे ही एक इलाके में पानी घरों के बीचों बीच से बह रहा था। उसी पानी के बीच एक छोटा सा मासूम बच्चा हमाद बहता चला जा रहा था। वो जोर जोर से चला रहा था, अम्मी, अब्बू, बचाओ। मगर लोग छतों पर खड़े ये सब मंजर खामोशी से देख रहे थे। कुछ को खौफ ने रोक दिया, कुछ को बेहसी ने। छोटा सा बच्चा एक खाली बाल्टी को थामे पानी में तैरता जा रहा था। वो बाल्टी शायद उसने खेलते हुए पकड़ी थी, मगर अब वही बाल्टी इसके हाथ में उम्मीद बन चुकी थी। पानी का रेला उसे दूर लिए जा रहा था और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इसी मोहल्ले की एक छोटी सी लड़की ज़ैनब, जो सिर्फ 12 साल की थी, ये सब देख रही थी। वो कमजोर थी, उसका खानदान गरीब था, मगर उसका दिल किसी शहजादी से कम ना था। जब ज़ैनब ने हमाद को पानी में बहते देखा, तो एक लम्हे के लिए भी ना सोचा। ना अपनी जान का खौफ, ना किसी की परवाह। उसने जल्दी से एक ट्यूब ली, अपने दोपट्टे को रस्सी से बांधा और लोगों की चीखों के बावजूद पानी में कूद गई। लोग पुकारने लगे, रुक जा, मत जा, अपनी जान का खतरा है। मगर ज़ैनब को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक डूबता बच्चा जो जिंदगी के लिए लड़ रहा था। ज़ैनब ने तैरते हुए हमाद तक पहुंचकर उसका हाथ थामा और उसे ट्यूब पर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ लाने लगी। पानी का बहाव बहुत तेज था, मगर उसका हौसला उससे भी ज्यादा। आखिरकार वो दोनों किनारे पर पहुंच गए। लोग दौड़ कर आए, किसी ने हमाद को उठाया, किसी ने ज़ैनब को चादर दी। हर आंख नम हो चुकी थी। ज़ैनब कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उस दिन लोगों ने सिर्फ एक बच्चा नहीं देखा, बल्कि इंसानियत को पानी से निकलकर जिंदा बचते हुए देखा। वो इंसान ही किया जिसको इंसान का दिख ही ना समझ आए। ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं होता जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। इंसान हमेशा वही कामयाब होता है जो किसी दूसरे को दिख या तकलीफ में देखकर उसकी मदद करे। इंसानियत का ये बहुत बड़ा पैगाम है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।